इनको झूठ लग रहा है कि अब्बासी साहब ने जो है ना दूसरी शादी नहीं की, तो इससे बढ़ के कसम और कोई नहीं हो सकती। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह को जान देनी है। बाकी मुझे ना ही किसी को सफाई देने की ज़रूरत है और ना ही कभी मैं जो है ना किसी को सफाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत। अब्बासी साहब की सेकंड वाइफ का सामान आ गया है। ये देखें, ये सारा किचन का जो सामान है, ये है चाय वाला फ्राई पैन है, सालन की पतीली है, कुछ ये डब्बे वगैरह हैं, गिलास हैं, ये चीज़ें सब जो एक ज़रूरियात होती है किचन की। और ये बिस्तर जो है ये मैंने इन्हें दे दिया था कुछ अर्से के लिए। मैंने कहा जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता और आप सर्टिफाइड नहीं होते, जब तक चलो मैं आपका थोड़ा से हेल्प कर देती हूँ, साथ दे देती हूँ। यानी कि मेरी पहाड़ सराइकी में कहते हैं सौकन का, मेरी सौकन का सामान आ चुका है। आज सारी सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह शाम तक या कल सुबह तक वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये अब्बासी साहब ने सामान खुद लेकर दिया था, मुझसे मांगा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने बिस्तर दे दिए, वही गनीमत है मेरे लिए। मेरे पहले दिन बहुत ज़्यादा आज़ारी हुई हुई है और कल काफ़ी सारे कमेंट भी ये थे कि अब्बासी साहब कहना छोड़ दो, अय्यशी साहब बोलो। क्या अब अब्बासी साहब जीना छोड़ दें, मर जाएं? चलो एक मिसाल है, अब्बासी साहब ने जीना छोड़ दिया, मैंने अब्बासी साहब को घर से भी निकाल दिया, मार भी दिया, तो ये बच्चे हैं जो मेरे छोटे छोटे, ये कौन पालेगा? आजकल के दौर में आपको पता है कि एक औरत अगर घर से बाहर बगैर मर्द के निकलती है तो 100 कुत्ते खड़े हुए होते हैं उसे काटने के लिए, उसे नोचने के लिए। एक औरत हूँ मैं, चलो मानती हूँ उनसे गलती हुई है, अब उस गलती का अजाला किस तरह से वो करें या मैं किस तरह से उन्हें जलील करूँ? जो आप चाहते हैं कि अब्बासी साहब को इस तरह से कर दो, उस तरह से कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, अय्यशी साहब बोलो, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर। और अभी मैंने अब्बासी साहब को ये घर इसलिए दिया है कि दर पे दर की ठोकरें खा रहे हैं अब्बासी साहब, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। ये भी जहनी मरीज़ बन गए, जहनी मरीज़ मैं भी बन गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। रात को मैं अकेली बच्चों के साथ होती, अल्लाह ना करे ये वहाँ पर हो, मेरे साथ कुछ ऊँच नीच हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए मैंने अब्बासी साहब को कहा कि आप इस घर में रह लें कुछ अरसे के लिए, जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता। जैसे आपका हाथ सीधा हो जाए, ज़मीन भी फसल आ जाएगी, आप अपना अलग कहीं मकान लेकर बना लेना, अपना आसा बनाते रहना ज़मीन लेकर। बाकी यहाँ पर आपके ये भी कमेंट होंगे कि ज़मीन जो आपने ली भी वो अब्बासी साहब को दे दो, वो अब्बासी साहब की ज़मीन नहीं है। जो मैंने वहाँ पर टूल प्लाजा के साथ में ली वो मेरे तीनों बच्चों के नाम है और तीनों बच्चों के लिए मैंने ली, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे देहात में ही नहीं गुजारना, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आखिर मुझे शहर की तरफ मूव करना है। एक ही चीज़ रिपीट कर करके सुन कर ना, मेरा यकीन करे दिन की सुकून, रात की नींदें मेरी उड़ गई। यकीन करें अब्बासी साहब एक दिन अगर यहाँ पे भी होते हैं, जब भी मुझे नींद नहीं आती, अगर वहाँ होते हैं एक रात, तो जब भी मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। नफ्सियाती जिसे कहते हैं ना, नफ्सियाती मरीज़, मैं नफ्सियाती बन चुकी हूँ। मुझे इस चीज़ का हल कैसे, ये तो बस मैंने अब सब्र कर लिया और अब मैंने दिल पे भी अपने पत्थर रख लिया। अल्लाह पाक ही मेरे साथ है, इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों की दुआएं भी मेरे साथ हैं। और आज के बाद मैं अपनी सहेली का नाम यानी कि अपनी सौकन का नाम कभी नहीं लूँगी अपने व्लॉग में। वो अब्बासी साहब जाने, अब्बासी साहब की सेकंड वाइफ जाने, और ये उनका मैटर है घर का, ये सब सामान वो जाने। रोज़ के बेस पे, डेली बेस पे आखिर मैं कब तक रहूँगी, कब तक मैं अपने आप को हला करूँगी? मुझे छोटे छोटे बच्चे पालने, दवाइयों के सहारे से मैं जी रही हूँ। अब दवाइयाँ भी मैंने छोड़ देनी है, अब जो होगा देखी जाएगी। अल्लाह की लाठी जब बरसती है ना तो फिर इसी तरह से होता है। अल्लाह पाक बस खैर करे, अब्बासी साहब के लिए भी खैर करे, उनकी सेकंड वाइफ के लिए भी खैर करे। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में जो एक सेकंड वाइफ लेकर आए हैं अपने लिए, अल्लाह पाक ने एक नई औरत उनकी ज़िंदगी में दी। यही दुआ करूँगी कि अगर वो अच्छी है तो इनके साथ गुजारा कर जाएगी, अगर वो नहीं तो वो हमारे सराइकी में क्या मिसाल देते हैं, अदी अपने सराइकी की क्या मिसाल है, ठासू नाते हैं बहने भी तो अब रोना धोना ख़त्म बिल्कुल। अब अपने व्लॉग बस ऐसे बनाऊंगी जिस तरह से मैं पहले बनाती थी, हंस खेल के बनाती थी और सब कुछ बाहर का चलते हैं, व्यू दिखाते हैं। आज ट्यूबवेल भी चल रहा है और लगा हुआ है पानी, सब्जियों को भी लगा हुआ है पानी और उसको गंदम को भी पानी लगा हुआ है। ट्यूबवेल माशाल्लाह से चल रहा है और गरम पानी आ रहा है ट्यूबवेल में। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि इसके शोर है। बच्चों को सबको आज मैंने कहा यहीं पे नहला दूँ, सारा दिन की धूप लग जाएगी, क्योंकि अब तो सर्दियाँ चली गई हैं। अभी हमारे यानी कि पो जिसे कहते हैं ना, सर्दी ज़्यादा थी, वो थी जनवरी में चलेगी, फरवरी में लग गया है मांग, इससे आगे लगेगा फगुन, जिसे कहते हैं अरबी अल्फाज है फगुन, कंदी लगुन। देखिए ट्यूबवेल की उम्र कितनी हो चुकी है, ये लगी है 14/2/2024, सही है ना, अब्बासी के नाम से, यानी कि बाकी 5 दिन है इसकी हैप्पी बर्थडे में।
इसकी सालगिरह हम इंशाल्लाह ज़रूर मनाएंगे ट्यूबवेल की, क्योंकि हमारे ट्यूबवेल को 1 साल हो जाएगा, 1 साल की उम्र का हो जाएगा। अब ये दोबारा यानी कि अगले साल इसकी सालगिरह मनाएंगे। जब ये 2 साल का हो जाएगा फिर इसकी हम शादी कर देंगे। इसकी शादी करते ये ट्यूबवेल है ना, एक बोर नहीं लगाएंगे हम इसके साथ, छोटी सी, जो ये मस्जिद आगे बढ़ता रहे। बस दुआ करना, सब्जी में लगा पानी हो जाएगा। साग है देखो हमारी फसलों में साग देखो तोड़ा जा रहा है वहाँ पर। क्या करे दीदी मैं को अगर ना आती तो ना वाला देख घिन्नी। हाँ खोगन मेरे को लाजमी देनी। साग तोड़ने के लिए आए हैं। कल मेरे से पूछा था खाला ने, कह रहा भी मैं साग तोड़ लूँ, तो मैंने कहा खाला खाने की चीज़ है, पूछा ना करो, खा लो। ये एक चारा है जो हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, जो साल में सिर्फ 1 दफ़ा आता है। सूखा साग भी मेरे पास रखा हुआ है, इंशाल्लाह उसे मैं बनाऊंगी बट के अंदर। सूखा साग चने की दाल में भी बनता है, बट में भी बनता है। पानी गर्म आ रहा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ये देखें ऐसा पानी है जैसे हमने चूल्हे पर रखकर गर्म करा हो। चलो अच्छा कपड़े लेकर मैं नहलाऊँ, क्योंकि इनके सर में मैंने कल तेल लगा दिया था, अच्छी तरह से तेल लगा के जुएँ वगैरह मैंने इनके निकाल दी थी। आज सैटरडे संडे है, आखिरी डे है इनका स्कूल का, कल इन्होंने स्कूल जाना है। आज मैं इन्हें नहला लेती हूँ, सारा दिन की धूप लग जाएगी, ताकि कल ये अच्छे से फ्रेश होकर चले जाए। हवा भी चल पड़ी, बच्चों को बुखार नजला जुकाम का भी खतरा हो जाए। मेरे हैंड ओवर थी क्या है जड़ा ही शादी की ना, सारा कुछ मैं को खास किया है। हाँ हूँ 12 जो पानी पिछले दफा लाता हूँ पैसा मेरे को देनी 1 घंटा पानी था पहले बच्चा करे, आज लगते जरा आज जरा पिछला खाता दे रहा था। मैं दिखावा तेको कॉपी दे रजिस्टर लिखे अभी कटे ना कटे, मैं सारा क्लियर कर 1.5 घंटा पानी था बच्चा, 1.5 घंटा बचता पे है, तो 1.5 घंटा और लगते हैं। देखने वालों को यकीन दिलवा दो ना, इधर से मेरे कजन से भी शादी का। अच्छा दुनिया की शादी का नहीं की तो अपनी ईमानदार था, बच्चे रखेंगे। उर्दू में बताना। अपनी ईमानदारी शादी तो की हुई है ना आपने? कितने महीने? 14 महीना लग गया शादी को 4 महीने हो गए। वो तो देखने वाले कह रहे हैं कि नहीं की है। नहीं शादी की हुई है, अभी इसका घर भी दूसरी बेगम का तैयार हो गया तरीका। देखने वाले यही कह रहे हैं कि अब्बास साहब सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, ये प्रैंक इनका। नहीं मैं इसका कजन हूँ, शादी की हुई है इसने दूसरी। बस अब तो यकीन होगा ना, ये नहीं यकीन है, फुल प्रूफ दिया इनके कजन ने, हमने कोई नहीं सिखाया। अब बच्चे रखते हो, झूठ नहीं बोलना। शादी की हुई है, शादी की हुई है। अब यकीन कर लिया ना आपने, अब मेरी बात पे यकीन नहीं करते। अब सब अगले दिन है ना इंतजार दिए ना, हाथ भी दिखाई ना, 22 भी दिखाई है, 22 भी सुनवाई वाला लोग क्या कोई यकीन का नहीं। मेरे को का मामी है। अच्छा ही शादी कितनी है नहीं कितनी है शादी? तो सा गवाह है ना, लोग अगदा पे ना शादी करने की थी कूड़ मरे ना काम करे था। इसका कजन ये कह रहा है कि काम ऐसा करो कि इसकी पैरों में सांस ना छोड़ो, सोटियां मार मार के इसकी लाते तोड़ दो। दोनों लाते तोड़ दो। नहीं दोनों बीवी हैं, दोनों एक बाजू से पकड़ेगी, एक टांगों से पकड़ेगी, उठा के फेंक देंगे बैठ तेरे को। नहीं 4 हो ना, सुन्नत के मुताबिक 4। 1 मिनट, एक बाजू तोड़ेगी, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधी लात, एक उल्टी लात। आप अकेली भी काफी हो इसके लिए। मैं काफी हूँ। हाँ, अकेली भी काफी हो, लेकिन सिर्फ हमें अपनी कब्र का अजाब से डरते हैं कि हमें जाना 2 हाथ धरती में। खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? बात से जब हमने जो मुंह दिखाना था दिखा लिया, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? साग धोई दी तले क्या ना, हाली कपे से कापते वाला धोए। दुनिया के कहने कितनी शादी है, कूड़ मरेंदा, प्रैंक करेंदा। अच्छा ना शादी तो कितनी हुई है, लेकिन लुका तो शादी कितनी तो ना थी ना। हाँ यानी कि इनका कहने का मकसद है कि बहुत से सब जिस वक्त शादी करने जा रहे थे ना, इन्होंने किसी से कोई प्लान नहीं किया, किसी से कोई बात नहीं की। बस जब इनके बेटे की शादी थी ना, इनसे कहा कि मेरे वलीमे के लिए भी तैयार है। मैं भी मजाक समझी, ये सब मजाक समझे। मैं मजाक समझा, मजाक तो समझा से टाइम ये सब ने मजाक समझा। और ये पता नहीं कि इसके बेटे का वलीमा का तो 4 दिन हुए, उसकी शादी को 5वें दिन बाद साहब ने खड़का दी शादी। अब हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे, दिल तो करता है इसके दांतों पे मुक्का मारूं और दांत बाहर निकाल दूं। 32 डूब यहाँ पर
हाँ इवे तू क्या पर लो इवे करेंगे जड़े चार कनाता बची भी ना यही पट गिने एक पट गिनने यही पट गिने निजामी वाला काम थे हाँ निजामी वाला काम कैसे वाला ही देना निजामी वाला काम थे सलाह की थी यहाँ पे प्यार की थी यकीन पूछे सलाह करे ना तो कना खुआजी दूसरे कहते तेरे बाल लगते जैसे बाल ना हो वो बंदा शादी करे शायद मेरा नसीब ही में लिखा हुआ होगा है ना करे बस मासी का गरीब नसीब नहीं वो देखो ना नसीब ना नसीब नहीं है जोर मसा नसीब इंसान आप दर खुद लिखेंगे हाँ जी तकदीर नाल नहीं लड़ सकता इंसान नसीब खुद लिखेंगे यू नो यानी का है खाला का कहना इसने अपने नसीब को आप जुती है मारी तो सही का है सही है ना इवे मासी सही है। केरी चंगी रान है इंदी वफादार रान है यूट्यूब में अपने इलाके में भी गंदा हो गया या मासी केरी रान नहीं इंदी तेरे चंगी रान साथ है निभावा नहीं औरत ने दुख सुख में तेरे पास कुछ होता था जब तू मोटरसाइकिल 10 रुपए सवारी पे चलाता था नहीं कुछ होता था मिर्चू के साथ उसने रोटी खाई है तेरे साथ फिर भी गुजारा किया है अभी तेरे को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है तो तू इससे सलाह ही नहीं की अदा शादी कर रहा हूँ ये आखदे ना मिसाल है ना कि जब औरत का पैसा आवे ना औरत अपने बच्चों को सजेंदी अपने घर को सजेंदी जी मेरे मर्द के जैसे मर्द के पास पैसा आ जाता ना वो फिर दूसरी औरतों को सजाने का हर आप पे गले दे हाँ आप पे गलेंदा है अपने आप को भी गलेंदा पैसे को ही गलेंदा है हर आप सुन पे लिया? गले दे देखा अब्बास साहब की ये इज्जत है तुम क्या करोगे अब्बास साहब के इलाके वाले इज्जत नहीं करते अब जब से इन्होंने शादी करी है सब इलाके वाले मेरे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह असा हिंदे नाले से सपोर्टर असा हिंदे से हाँ तेरे हर दुख सुख दे विच साथ दिते जे टाइम तेरे कने पूछा करना होंदी है अच्छा जब मेरी शादी हुई ना ये भाई गवाए कि मेरी बारात में कितने बंदे आए थे मेरी बारात सारा खानदान गया था इसका खानदान भी था हमारा खानदान भी था खुशियाँ की थी ले आए थे अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने शादी किस तरह से किया बात कहीं को पता ना और जिनकी शादी भाग कर जो औरत शादी करते हैं ना उनके निकाह अदालत में होते हैं खानदानों में निकाह नहीं होते हैं टूटते भी अदालत में है वो लोग हाँ जी जिसका नाम बाप राजी हो ना माँ राजी हो ना कि खानदान राजी हो और मेरे उसका घर निकाह राजी टूटता थे भी अदालत में ही है मेरे राजी अदालत सारे घर वाले थे ना सारे घर वाले मेरे राजी। आपने तो उसके साथ वफा कर दिया लेकिन ये बेवफा है ये बेवफा मैं बगैर कफन के उन औरतों को दफना दूंगी उन मर्दों को दफना दूंगी जो कहते हैं कि मर्द बेवफा नहीं होता बगैर कफन के दफना दूंगी अगर आइंदा बाद मैंने ये अल्फाज सुन लिया कि मर्द बेवफा नहीं औरत बेवफा यहाँ मर्द बेवफा निकला कहाँ तक कहाँ लालिया ठूंगे मरे दिन लालिया तो उठूंगे मरे से ना टिकड़िया चीला हो गए हुए तब उठोगे मरे ताकि आप सबको पता लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ मेरे साथ पंचायत खड़ी है मेरे साथ खड़े हैं इलाके वाले हाँ गाँव वालों ने सारा फैसला कर दिया ये सारा कौम दा कहनी सारा हमसाया है लेकिन ये भी कभी नहीं करता शादी गलत क्या आज देखो मैंने सबको बुला के ये फैसला किया जब बच्चे ना हाँ बच्चे हाँ जी नाल खाते ठीक है बच्चे भी हैं नल्ला बच्चे बच्चे होने के बावजूद तेरे गुनाह। क्या काम तक दूसरी शादी गुनाह कर गिदम गुनाह नहीं किया गुनाह की थी हिंदे नाल गुनाह की थी हिंदे नाल मैं नल जाती थी हिंदे नाल दोनों की थी यहीं पर खड़े थे यहाँ से व्लॉग मैंने बंद किया मैंने कहा अंदर चलते हैं अंदर का व्लॉग बनाते जैसे अंदर गए और हम अंदर गए पीछे से मेहमान आ गए मेहमान माशाल्लाह आए खाना वगैरह मैंने बनाया खाना वगैरह उनको खिलाकर अवैस भाई के लिए मस्जिद के लिए सबको खाना वगैरह खिलाकर अभी खाने से फारिग हुए तो मैंने कहा अपने व्लॉग को करते हैं हम कंटिन्यू क्योंकि थोड़ा सा रह गया चलते हैं हम यूँ ही आगे की साइड पे और बातें भी करते हैं और आपसे डिस्कस भी करते हैं कि आज मैंने पंचायत को जो इकट्ठा करा था आप सब ने मुझे बताना है कि वाकई पंचायत ने फैसला मैंने भी बस यही फैसला कर लिया है कि जो मेरे बहन भाई कहेंगे मैं वही करूँगी क्योंकि वो सब मुझसे प्यार करते हैं और सब मेरे हक़ में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक राबिया को सब्र दे और सब्र करने वालों में रखा राबिया हमेशा से शुक्र अदा करती है अल्लाह पाक इन्हें सब्र करने वालों में रखे और माशाल्लाह से आज हरियाली भी काफ़ी सारी हो चुकी है और मूंगरे भी हमारे रेडी हो गए हैं पिछले तकरीबन मैं 3 दिन से जो है ना मुसलसल एक बात कॉमन तरीके से जो है ना सुन रहा हूँ कि अब्बासी साहब जो है ना वो राबिया के व्लॉग में ना है बल्कि मुझे कुत्ता कह रहे हैं कि कुत्ते तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी ये वो फलां टी देखें जी मैं पॉजिटिव बात करूँगा और ये कहूँगा कि मेरे घर का मसला है और खुदारा आप जो है ना इस तरीके के वर्ड यूज़ ना करें राबिया से कहें मैं कैमरा उस तरफ करता हूँ कि इसको कहें कि ये मेरा गला घोंट दे और मुझे मार के ना कहीं दफना दे
क्योंकि मैंने गुनाह ही इतना बड़ा जो है ना वो किया है। बाकी रह गई व्लॉग की बात कि अब्बासी साहब जो है ना इस व्लॉग में जो है ना राबिया के साथ नज़र ना आए। अब व्लॉग में तो आपको नज़र नहीं आते, अब जो उसके साथ रहता है बंदा वो फिर उसको बोलो या तो वो फिर अपनी आंखें निकाल ले या फिर मेरा गला घोंट दे। इस तरीके से नहीं होता। अगर कोई इंसान एक गलती पे आ जाता है, उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसके समझ लें कि अपने शायद उसके नसीब में वो बात हो। ये चीज़ मैं आपको 2 दिन से समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोज़ाना की बेस पे जो है ना यही बात होती है कि अब काफ़ी सारे हमारे ऐसे भी देखने वाले हैं जो कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, जो समझ रहे हैं इस बात को कि आप जो है ना राबिया को भी कह रहे हैं कि आप जो है ना अहमद भाई के साथ व्लॉग में आया करें, अच्छी लगती हैं आप। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से जो है ना थोड़ा सा मैंने इस वजह से थोड़ा सा खुद को स्किप किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले ही काफ़ी दिल आज़ारी जो है ना हमारी बहनों की हो चुकी है। माँ शैतान खुश होता है और ज्यादा लड़ाई करवाता है। और क्या पता है बाकी जिन लोगों को झूठ लग रहा है कि अब्बासी साहब ने जो ये कदम उठाया, क्या पता शैतान ने नहीं झूठ लग रहा है कि अब्बासी साहब ने जो है ना दूसरी शादी नहीं की, तो इससे बढ़ के कसम और कोई नहीं हो सकती। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह को जान देनी है। बाकी मुझे ना ही किसी को सफाई देने की ज़रूरत है और ना ही कभी मैं जो है ना किसी को सफाई, बाकी मेरा अल्लाह जो है ना वो सब देख रहा है, वो सब जानता है कि बंदा क्या है क्या नहीं है। और आज जो था ना दूसरी छोटी बेगम को घर लेके आना था, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो चुका है। इस वक्त टाइम जो है ना तकरीबन होने वाला है कोई 5 बजने वाले हैं। सूरज भी बिल्कुल वो डाउन चला गया है और हम दोनों मामूल के मुताबिक अभी मेहमानों से फ्री होके हम लोग जा रहे थे विलेज की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना बेगम साहबा थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा आराम कर लो और फिर जो है ना उसके बाद आगे चलते हैं। मैं बीमार हुई हूँ, एक बात हमेशा याद रखें, मेरी मेडिसिन ले रही हूँ, उसकी वजह से ना मेरे अंदर सांस नहीं। एक बात हमेशा मेरी याद रखें, औरत अकेली दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी मोड़ पे, कहीं पर भी अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। उसको सहारा आसरा लाजमी चाहिए होता है। मैं राबिया को फ़ोन पकड़ा देता हूँ ये अपना व्लॉग बनाए, लेकिन मुझे इतना 100% श्योर है कि ये नहीं बना सकती। मुझे आइडिया है। अब 2-3 दिन से मुझे ये भी देखने को मिल रहा है और राबिया जो है ना कमेंट्स पढ़ रही होती है और उसमें ये भी होता है कि वीडियो तो आपके अब्बासी साहब ही बना रहे हैं, एडिटिंग भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो ये आप ड्रामेबाजी क्यों करें? उस बेचारी को जब कोई चीज़ आती नहीं है तो कौन करके देगा भाई? एक मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। वाकई में ब्लॉग पहले मैं बना लेती थी, आपने देखा है, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती। अभी हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरे किरदार पर काफ़ी सारी और मेरी बेटियों पर उंगली उठाई जा बाकी मैं मैसेज दूंगा उनको हाँ कि बर्दाश्त जो है ना मेरी से भी लिमिट जो है ना वो क्रॉस कर रही है। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं औरत ज़ात की वैसे ही कदर करता हूँ। वो चश्मे वाली एक आंटी हैं, उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर बात की है। अगर मैंने सिर्फ अल्लाह को कहा है कि पाक परवरदिगार तू ही सब देख रहा है और तू ही बेहतर जानता है और तू ही सब के लिए अच्छा जो है ना फ़ैसला करने वाला है बेशक, तो मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, देखें मेरी बेटियों पे बात ना करें, वरना खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा बदतर सलूक होगा ना कि वो फिर जो है ना मुंह दिखाने के लायक नहीं। मैं मर्द हूँ। मैं कल के व्लॉग में भी यही क्लियर कह चुका हूँ कि देखें आप मुझे 1000 गाली दे दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गाली देंगे, अपनी ज़बान गंदी करेंगे, अपना किरदार बयान करेंगे, अपनी शख्सियत बयान करेंगे। नहीं, आप सुन्नत की बातें करती हैं। और बाकी दूसरी बात नहीं, एक मिनट, मैं तो ये सुन्नत की बातें करती है कि सुन्नत में ये है, ये सुन्नत में क्या यही लिखा है कि क्या दूसरे गैर मर्द को आप गाली दें, गैर मर्दों को गाली दे, और वो भी वो गालियाँ दें जो तुम अपने मर्दों को दे रही हो। अपना मर्द समझ के फिर तुम गालियाँ देती हो मेरे मर्द को। मेरे मर्द ने जो कुछ कहा अल्लाह पाक भी माफ़ कर देता। मैं तो इंसान हूँ। जब मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह से घर में मैंने तो ठीक है, माफ अल्लाह कर पाक दिया, का मैं करम तो है। इंसान हूँ। अब ये मैंने अल्लाह के घर पे हाथ रखा है, ये कि मैंने जो है ना दूसरी शादी की हुई है, लेकिन ये भी जो है सही गुस्सा मुझे मुसलमान आया जो है, होंगे, मुझे गुस्सा आया जो है। होंगे तो वो तो 100% श्योर हो जाएंगे, लेकिन जो इस घर को भी नहीं मानते, मुझे मेरी बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से मुझे कॉलें आई हैं। उन्होंने मुझे समझाया है कि राबिया मर्द सब कुछ कर सकता है, औरत कुछ नहीं कर सकती। तुम खुदा नहीं हो, तुम उसे माफ़ नहीं कर रही है, खुदा भी माफ़ कर देता है, खुदा भी पर्दे डाल देता है। हाँ, तुम्हारे अंदर भी गलती होंगी, हमारे अंदर भी गलती होंगी। अल्लाह पाक ने हमारे कितने उस वक्त मैं राबिया का गुनहगार हूँ, उस तो वक्त मैं गुनहगार हूँ, उस वक्त मैं गुनहगार हूँ जब मैं इसके हकूक़ लिबाद पूरे ना करूँ। हाँ, और हम कौन होते हैं जो मर्दों को माफ़ नहीं करें? मर्द तो हमारे मिजाजी खुदा हैं। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले या उन्हें गाली गुफ्तार देने वाले? लेकिन मैं उन औरतों को यही कहूँगी, सिर्फ एक औरत को जिसने मेरी बेटी पे बात की है ना, बाकी पूरी दुनिया मुझे पता है कि छोड़ दो, अब उनका नाम ही नहीं लो तो ज्यादा अच्छा है। मेरी अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई
मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई तो सोच लेना कि मैं करती क्या। गलत आप हमें गाली हाँ दें, जी। मुझे दें, मैं करती क्यों? मुझे दें, नहीं तुम राबिया इतने को भी ना तुम्हें दें। इतने ही व्लॉग बनाने का शौक है, इतने व्यूज लेने का शौक, तो अपनी तस्वीरें लगाओ, अपनी बेटियों की लगाओ, हमारी क्यों लगाती हो? हमारी तस्वीरें क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता, तुम लोगों पे कोई थूकता नहीं। बाकी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन बहनों का, उन भाइयों का जो मुझे फ़ोन पर मेरी हौसला अफजाई करते हैं, कमेंट में भी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे समझाते हैं कि राबिया कुछ नहीं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता और ना आज तक कुछ हुआ है। चलो यहाँ पर लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त के, जहाँ रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मेरी बेटियों पर बात करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी भी बेटी है। जब मैं आपकी बेटी का नाम लूंगी ना फिर पता लगेगा कि आप नहीं लोगे, फिर मैं लूंगा। हाँ फिर तुम लोगे, ये फिर ये मर्द है, आपको पता भी है कि मर्द की बात कहाँ तक पहुँचती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।